Good morning to all. Topic for today is symbols, valences and variable valences. तो सबसे पहले हम देखते हैं symbols क्या हैं. तो symbols जो हैं वो हमारे पास abbreviations हैं जो हमारे पास elements मौजूद हैं. तो symbols क्यों बनाए गए? जब भी हम कोई काम करते हैं और उसमें कोई भी हमने केमिकल एक्सपेरिमेंट किया, उसमें हमें बार बार एलिमेंट्स का नेम लिखना पड़ता है. अगर हम बार बार जो है वो उसका कंप्लीट नेम लिखेंगे, जैसे अगर हम सोडियम की बात कर रहे हैं तो हम बार बार सोडियम लिखते जाएंगे, सल्फ़र लिख रहे हैं, एल्युमिनियम लिख रहे हैं, तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा. इस वजह से जो एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल्स बनाएंगे ताकि हमें जो है वो लिखते हुए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो और हम टाइम को सेव कर सकें. सिंबल्स जो हैं वो 4 लैंग्वेजेस में मौजूद हैं, जिसमें इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक और जर्मन. इन 4 लैंग्वेजेस में एलिमेंट्स के नेम मौजूद हैं और उन्हीं की बेसिस पे सिंबल्स बनाए गए हैं. जैसे अगर हम सल्फ़र की बात करें तो उसका जो सिंबल है वो S है. अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो सिंबल इज़ O. अगर हम नाइट्रोजन की बात करें सिंबल इज़ N. तो सिंबल लिखते हुए एक तो हमने इस बात का ख्याल रखना है कि जितने भी हम सिंबल्स लिख रहे हैं एलिमेंट्स के, उनको हमने कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में लिखना है. सल्फ़र का कैपिटल S, ऑक्सीजन का कैपिटल O, नाइट्रोजन का कैपिटल N. लेकिन अगर सिंबल्स में एक से ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स मौजूद हैं, जैसे क्लोरीन की बात करते हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो है वो उसका कैपिटल लिखेंगे और सेकंड अल्फ़ाबेट जो है उसका स्मॉल लिखेंगे. अगर हम एल्युमिनियम की बात करें तो इसी तरह से फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो है वो हम कैपिटल लिखेंगे और सेकंड अल्फ़ाबेट जो है वो हम स्मॉल लिखेंगे. तो हम बात करते हैं कि अगर सेम अल्फ़ाबेट्स के साथ एलिमेंट्स के नेम स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे अगर हम सल्फ़र की बात करें वो भी S से स्टार्ट होता है, अगर हम सोडियम की बात करें तो वो भी S से स्टार्ट होता है. लेकिन सोडियम जो है इसका लैटिन नेम था हमारे पास नेट्रियम, तो उसी की बेसिस पे इसका सिंबल जो है वो रखा गया Na. तो कन्फ्यूजन्स दूर करने के लिए हमने इन 4 लैंग्वेजेस का यूज़ किया और उन्हीं के मुताबिक फिर एलिमेंट्स जो हैं वो उनके सिंबल्स बनाए गए ताकि हमें लिखते हुए कोई प्रॉब्लम ना हो, हम टाइम को भी सेव कर सकें और इस तरह से जो है वो कन्फ्यूजन को भी दूर किया जा सके. ठीक है. तो सल्फ़र का जो सिंबल है वो S था, लेकिन सोडियम का सिंबल जो है वो उसकी लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, जो कि नेट्रियम उसका नेम था, पुराना नेम जो था, और उसी से उसका सिंबल लिया गया है Na. फर्दर अब हम बात करते हैं वैलेंसी पे. वैलेंसी क्या है हमारे पास? सबसे पहले तो वैलेंसी जो है वो किसी भी एलिमेंट की एक यूनिक प्रॉपर्टी है. यूनिक प्रॉपर्टी जिसकी बेसिस पे एलिमेंट्स जो हैं वो दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, इसलिए कंबाइनिंग कैपेसिटी भी है. अब वैलेंसी होती क्या है? किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं उसी की बेसिस पे एलिमेंट्स जो हैं वो बॉन्ड्स बनाते हैं. अब वो बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड भी हो सकता है और आयनिक बॉन्ड भी हो सकता है. ये आपने 8th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़े हुए हैं. कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स. और आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. आयनिक बॉन्ड में पॉजिटिव
और नेगेटिव आयंस बनते हैं। ठीक है, तो कंबाइनिंग कैपेसिटी डिपेंड करती है कि कितने बॉन्ड्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। कोई भी एटम जो है वो कितने बॉन्ड्स बना रहा है वो डिपेंड करता है कि क्या वो म्यूचुअल शेयरिंग के ज़रिए से बॉन्ड बना रहा है या वो कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन के ज़रिए से बॉन्ड्स बना रहा है। यहाँ पे अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1, 2 एंड 3, अगर नॉर्मल एलिमेंट्स की हम बात करें, जिसमें हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है सोडियम की, मैग्नीशियम की और एल्युमिनियम की। तो अगर हम बात करें तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें कि हमारे पास है ग्रुप 5, 6 और 7, जिसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। तो इसी तरह से नाइट्रोजन जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन में 6 और क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो इससे पहले हम देख लेते हैं कि ऑक्टेट रूल क्या होता है। ऑक्टेट रूल का मतलब है कि किसी भी एटम ने अपनी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंप्लीट करने होते हैं, उसी टाइम पे वो एटम स्टेबल एटम होगा। तो हर कोई स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, तो ऑक्टेट रूल के मुताबिक क्या होगा कि अगर किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हैं तो वो स्टेबल होगा और उसको हम बोलेंगे कि ये इसका जो है वो आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है। तो अगर हम इन ग्रुप्स की बात करें तो उस लिहाज से सोडियम को कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है? 7, मैग्नीशियम को 6 और एल्युमिनियम को 5 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कोई भी इनको नहीं देगा, तो ये क्या करेंगे कि अपने 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये भी किसी और को डोनेट कर देंगे। जब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी और को डोनेट करेंगे, यहाँ पे अगर हम सोडियम का स्ट्रक्चर बना कर देखें तो इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकेंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और थर्ड वन में 1 इलेक्ट्रॉन, जैसे कि मैंने आपको इसके आउटर मोस्ट शेल का। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन भी किसी और को डोनेट कर देगा। जब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी और को डोनेट कर देगा तो उसकी वजह से इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब इसका ऑक्टेट रूल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी और को डोनेट कर देंगे। एल्युमिनियम की बात करें तो उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ये अपने तीनों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किसी और को डोनेट कर देगा। तो इस तरह से क्या होगा कि ये स्टेबिलिटी गेन कर लेंगे। तो कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन या डोनेट कर देना इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारे पास क्या बनाएंगे? आयनिक बॉन्ड। अगर हम इनकी बात करें तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है? 3 इलेक्ट्रॉन्स को, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये 1 इलेक्ट्रॉन। अगर हम क्लोरीन की बात करें तो इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स और इसके थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा किसी और एलिमेंट से और उसकी वजह से इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने पहले ही बात की है, जब कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, ताकि वैलेंसी जो है वो उसको सेटिस्फाई किया जा सके, जितनी भी कंबाइनिंग कैपेसिटी है, यूनिक प्रॉपर्टी जो है वो किसी भी एटम की, ताकि वो ऑक्टेट गेन कर सकें, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि ये जो है वो उनकी वैलेंसी है और इसमें आयनिक बॉन्ड बनेगा। जितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हैं, जैसे सोडियम ने अगर 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो उसकी वैलेंसी जो है वो 1 होगी। 1 पॉजिटिव का मतलब है कि उसने 1 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दिया है। क्लोरीन ने अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो उसकी जो है वो वैलेंसी 1 नेगेटिव होगी। मैग्नीशियम अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है तो 2 पॉजिटिव उसकी जो है वो
वैलेंसी होगी। तो जब भी कोई एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, किसी और की हेल्प करता है, तो हेल्प करना एक पॉजिटिव करैक्टर होता है, इसलिए हमेशा जो है वो वैलेंसी पॉजिटिव शो की जाती है। और जब भी कोई किसी और से इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, उससे इलेक्ट्रॉन्स को छीन लेता है, तो वो एक नेगेटिव करैक्टर है, इसलिए हम क्या करते हैं कि उसके साथ नेगेटिव जो है वो वैलेंसी ऐड करते हैं। ठीक है, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे तो उसमें पॉजिटिव वैलेंसी होगी, और अगर इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे तो उसमें नेगेटिव वैलेंसी होगी। तो ये तो हमारे पास था आयनिक बॉन्ड के बारे में। अब कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। अगर हम ग्रुप नंबर 4 की बात करें तो उसके पास ना तो इतने कम इलेक्ट्रॉन्स हैं कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करे, और ना ही इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं कि वो किसी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर सके। तो वो क्या करता है, फिर म्यूचुअल शेयरिंग करता है। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब है इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है। तो इसमें अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास जो है वो जितने भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएगा कोई भी एटम, वो उसकी क्या होगी, कोवेलेंट वैलेंसी होगी। जैसे अगर हम बात करें क्लोरीन की, उसने हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाया है, इसका मतलब है कि हमारे पास क्लोरीन का जो कोवेलेंट बॉन्ड बना है, इसमें उसने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर किया है। ठीक है, अगर हम बात करें हमारे पास ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो इसका मतलब है इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे और ऑक्टेट के लिए इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हैं। अगर हम थर्ड एग्जांपल देखें नाइट्रोजन की, तो इसने 3 बॉन्ड्स बनाए हैं। इसका मतलब है कि नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, 3 इसने कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हैं म्यूचुअल शेयरिंग के साथ, और इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कार्बन की, तो इस तरह से कार्बन ने अगर 4 हाइड्रोजन्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स शेयर की हैं, तो इसका मतलब है इसने 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाए हैं। तो इस तरह से कंप्लीट ट्रांसफ़र के ज़रिए से भी बॉन्ड्स जो हैं वो बनाए जा सकते हैं, और वैलेंसी को सेटिस्फाई किया जा सकता है, और म्यूचुअल शेयरिंग के साथ भी। तो लास्ट हेडिंग के बारे में देखते हैं, जो क्या है, वेरिएबल वैलेंसी। तो वेरिएबल वैलेंसी का मतलब होता है इफ़ एलिमेंट्स शो मोर देन 1 वैलेंसी। अमूमन तो एलिमेंट्स जो हैं उनकी एक वैलेंसी होती है, लेकिन काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं जिनकी एक से ज़्यादा वैलेंसी होती है, जो कि डिपेंड करता है उनके रिएक्शन पे कि वो किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, क्या कंडीशंस उनको दी गई हैं। तो इसमें हम एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास अगर कंपाउंड हो आयरन सल्फेट का, तो इसमें आप देखें कि 2 डिफरेंट फार्मूलाज हमें नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें तो आयरन की वैलेंसी है 2 पॉजिटिव, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसकी वैलेंसी है 3 पॉजिटिव। तो ये किस तरह से हुआ, डिपेंड करता है कि आयरन को क्या कंडीशंस मिली हैं और वो किस तरह से जो है वो इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट कर रहे हैं। अगर हम फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें अगर स्ट्रक्चर को देखा जाए तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होगा। SO4 है, मतलब सल्फ़र ने आगे ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो इन ऑक्सीजन्स की तो बॉन्ड कंप्लीट है, और सल्फ़र के फर्दर आगे 6 बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, तो सल्फ़र के बॉन्ड्स भी कंप्लीट है, लेकिन इन 2 ऑक्सीजन्स के सिंगल बॉन्ड बने हैं, मतलब अभी ये एक और बॉन्ड बना सकते हैं। तो इस कंडीशन में आयरन जो है वो इनके साथ बॉन्ड बनाएगा, और वो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डोनेट शेयर कर रहा है। तो इस सूरत में FeSO4 का जो है वो एक हमारे पास फार्मूला बनता है। अगर हम दूसरे की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास सल्फ़र जो है वो हमारे पास 3 सल्फ़र्स मौजूद हैं और 12 ऑक्सीजन्स मौजूद हैं। तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से होगा कि 3 ग्रुप्स ऑफ SO4 हमारे पास मौजूद है, क्योंकि यहाँ पे आपको 3 नज़र आ रहा है, तो इसके 3 ग्रुप्स हैं। ठीक है, और 2 हमारे पास आयरन मौजूद है। अब यहाँ पे आयरन ने क्या करना है कि इन तीनों के साथ जो है वो उसने
म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है। तो इस सूरत में क्या हुआ कि आयरन ने 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए, लेकिन यहाँ पे उसने क्या किया, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए। तो इस तरह से डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि क्या हम कंडीशंस दे रहे हैं जब रिएक्शन हो रहा है, तो उसके मुताबिक ही जो एलिमेंट्स हैं वो वैलेंसेस शो करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। अगर हम बात करें इस आयरन की, तो इसको हम लैटिन लैंग्वेज में बोलते हैं फेरस और फेरी। तो वो आयरन जिसने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए उसको हम बोलते हैं फेरस, और जिसने 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए वो है हमारे पास फेरिक। तो जनरली लैटिन नेम में आयरन का नाम होता है फेरम, और जब उसकी वैलेंसी 2 पॉजिटिव होगी तो वो फेरस, और जब 3 पॉजिटिव होगी तो फेरिक। तो इसी तरह से और भी डिफरेंट हमारे पास एलिमेंट्स हैं जो कि हमें वेरिएबल वैलेंसेस शो करते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कंडीशंस जो कि उनको प्रोवाइड की जाती हैं ड्यूरिंग रिएक्शंस। तो ये हमारे पास था लास्ट टॉपिक जिसमें हमने वेरिएबल वैलेंसी को डिस्कस किया।